तो मैं महाराज जी को एक न्यूज देने गई थी, क्योंकि 3 बेटी के पास बाद में मेरी बेटा हुआ था। तो मैं महाराज जी को बताने के लिए गई थी। तो महाराज जी ने मेरे सिर पे हाथ रखा और बोलने लगे, मिठाई कहाँ है? ये बोले, मिठाई कहाँ है? मैं क्या, हमारी मिठाई लेके आऊंगी। और दूसरे दिन महाराज जी गोवर्धन चले गए। मैं मिठाई नहीं खिला पाई, मुझे ये तो कि मैं मिठाई, फिर मैं महाराज जी से गोवर्धन से फिर सीधे दिल्ली चले गए। महाराज कुछ दिन, 2-4 दिन रहे और दिल्ली चले गए। और दिल्ली जाके ना फिर मेरे मन में एक, मेरे को महाराज जी की मिठाई खिलाई। महाराज जी ने कहा, मिठाई कहाँ है, मिठाई कहाँ है? तो मैं मिठाई लेके जाऊंगी। तो मैं दिल्ली में गई महाराज जी से मिलने के लिए। तो महाराज जी को मेरे को मिलने नहीं दिया। तो माधव महाराज जी मना कर दिया। और रामचंद्र प्रभु ने भी नहीं, दूर से दर्शन करो, दूर से दर्शन करो। अब मुझे कहाँ चैन पड़े दूर से दर्शन कर, मैं तो मेरी और महाराज जी जब तक निगाह से निगाह ना मिले, तो गुरु जी की दृष्टि मेरे ऊपर ना पड़े, तो मेरे को तो लगता ही नहीं महाराज जी मुझसे मिले हैं। मुझे तो लगता है अब दूर से क्या देखो महाराज जी को, महाराज जी एकदम वो कमरे के अंदर, कमरे में दूसरे अंदर, दूर से, इतनी दूर से देखो। और मैंने क्या कहते हैं वहां से फिर रामचंद्र प्रभु बोले, सड़क पे से देखो, उधर से जाओ, महाराज जी पे गैलरी में आके बैठेंगे। मैं, सड़क कहाँ पे? सड़क पे गाड़ी पे चढ़ के देखूं क्या? दिखाई नहीं देंगे महाराज जी तो इतने ऊपर से। फिर मैं सड़क पर, महाराज जी ने, कौन है? बोले गुड्डी है। महाराज जी को पूछा था। तो महाराज जी को पूछा होगा, मेरे को रामचंद्र प्रभु भी नहीं जानते मुझे। मैं तो बड़ी दुखी हो गई। तो मैं कि हे भगवान, महाराज जी मैं इतनी दूर से दिल्ली से आपसे मिलने के लिए आई। मैं और मेरे राजू भैया गए थे, दोनों जने गए थे। महाराज जी मैं आपसे मिलने के लिए आई हूँ, और महाराज जी मैं आपसे मिल नहीं पाऊंगी। अब वो एक हिस्टन वाली विमला दीदी थी, वो कहने लगी, साधना दीदी तुम एक दिन और रुक जाओ, देखो मेरे को भी 1 हफ्ते बाद में गुरुजी के दर्शन हो गए थे, मैं आई हूँ एक हफ्ते से, मुझे हो गए दर्शन, तो तुम्हें भी दर्शन हो गए गुरुदेव के, तुम रुक जाओ। मैं एक दिन रुक गई। मैं दिल्ली में एक दिन रुक गई, मठ में ही। तो अभी दूसरे दिन भी शाम हो गई, मेरे को दर्शन नहीं हो रहे हैं, गुरुजी के दर्शन नहीं हो रहे हैं। अब मेरे को मन तो उतना दुखी कि मैं हायरा, मैं गुरुजी के दर्शन नहीं कर पा रही। मैं, उसने कहा तुम वृंदा से बात करो, ब्रजनाथ की मिसेज वृंदा, वृंदा से बात करो। मैंने वृंदा से कहा, तो वृंदा ने कहा जब माधव महाराज से पूछो। मैं, माधव महाराज तो मना कर रहे हैं। बोले माधव महाराज मना कर रहे हैं तो मैं कैसे मिला सकती हूँ आपको गुरुदेव से? तो मैं कैसे भी करके मिलाओ मेरे को। बोले नहीं, मैं मिला नहीं सकती। मैं बड़ी दुखी हो गई, ये भी मना कर रही है। फिर अब पता नहीं क्या हुआ, वृंदा दीदी उठ के कमरे, अपने कमरे से उठ के गुरुदेव के कमरे में गई, और मेरे मोबाइल में गुरुदेव का फोटो था। तो गुरुदेव को फोटो को देख के मैं बस उसको फोटो को देख रोती जा रही हूँ। वही सोचते हैं महाराज जी मैं आपसे बिना मिले चली जाऊंगी, महाराज जी आपसे बिना मिले चली जाऊंगी, आप मुझे दर्शन नहीं दोगे। मैं फोटो को देखती जा रही, मोबाइल को ऐसे, और रोती जा रही हूँ मैं। तो इतने में ब्रजनाथ प्रभु आए। ब्रजनाथ प्रभु ने ए मेरे से बोले, ए रति मंजरी, मेरा दीक्षित नाम रति मंजरी है ना, तो रति मंजरी इधर आओ। विदेशी लोग जानते हैं मेरे को, विदेशी लोग दीक्षित नाम से पुकारते हैं, और सब लोग तो गुड्डी के नाम से जानते हैं मेरे को। महाराज जी भी, स्वयं महाराज जी भी गुड्डी मेरे को बोलते थे, गुड्डी। तो सब लोग गुड्डी के नाम से जानते हैं, और सब चाहे सन्यासी सब मुझे गुड्डी कहते हैं। तो फिर महाराज जी, अब ब्रजनाथ प्रभु ने कहा अंदर आओ। अब मैं कि माधव महाराज जी, बोले तो छोड़ो माधव महाराज को, तुम अंदर आओ। और मैं अंदर गई, और अंदर गई तो महाराज जी का ऐसा हरे रंग का पर्दा लगा रखा था, और पीछे महाराज जी बैठे, तो उसको पर्दे को खोल दिया, और महाराज जी मेरे बिल्कुल सामने, ऐसे आमने सामने, बिल्कुल महाराज जी और मेरे आमने सामने। गुरुदेव की मेरे ऊपर दृष्टि पड़ी। गुरुदेव ना, माधव महाराज उनको कुछ खिला रहे थे, मतलब हाथ में कटोरी थी महाराज जी के, तो महाराज जी से कह रहे थे अपने हाथ से खाओ, अपने हाथ से खाओ। महाराज जी से कह रहे थे माधव महाराज अपने हाथ से खाओ। ये मैं सुन रही थी वहां बाहर बैठ, मैं कम से कम नहीं तो 2-4-5 मिनट गुरुदेव के आगे ऐसे बैठी रही। गुरुदेव ने ऐसे करके देखा मेरे को, तो बस मैं इतना ही मेरे को चाहिए कि हमारे गुरुदेव की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ जाए। तो गुरुदेव ने मेरे को देखा, फिर माधव महाराज ने कहा अब तुम जाओ, तुम जाओ। मैं कि बस गुरुदेव के, मैं गुरुदेव को देख लूं, गुरुदेव मुझे देख ले, तब मैं, जब तक तसल्ली नहीं होती। अब जब हम मंदिर भी जाते हैं ना, तो जब वो क्या कहते हैं, जब तक गुरुदेव ना पूछ लेते ना कैसी है, या दूर से ही यूं ही कर लेते ना, तब लगता है हाँ मंदिर गए, आज हम गुरु जी से मिल के आए हैं। तो जब तक गुरु जी नहीं बोलते था, ऐसा लगता